सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में, विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि जो भी आपकी अर्निंग होती है उस प्रॉफिट को आप रिटेन कर लेते हो री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्चुअल में पैसा बाहर नहीं जाता, यू जस्ट शोकेस द थिंग्स एज एन एक्सपेंस, तो वो पैसा भी आपके पास अवेलेबल होता है, तो दैट इज आल्सो अ सोर्स। फर्दर सेल ऑफ एसेट्स, आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं या फिर नई मशीनरी आ गई है, तो उस केस में आप पुराने एसेट्स को बेच देते हो, तो वो भी आपका एक फाइनेंस का इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी कैपिटल, यानी कि जो पैसा लोगों ने लगाया है आपकी कंपनी में पार्ट ओनरशिप लेने के लिए, तो आपने शेयर्स इश्यू किए थे एंड उस केस में कोई भी रीपेमेंट करने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी पैसे को वापस करना होगा, अदरवाइज नॉट। हाँ, लेकिन इससे ओनरशिप डाइल्यूट जरूर होती है। डेप्ट कैपिटल, यानी कि जो लोन्स आप उठाते हो या बॉन्ड्स इश्यू करते हो, तो एक तरह से डेप्ट को शोकेस करती है। ट्रेड क्रेडिट, यानी कि जो बिजनेस करते हुए अपने वेंडर से आपने पैसा उधार पर लिया, रॉ मटेरियल्स उधार पर लिया, वो ट्रेड क्रेडिट है। सो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है। कंपनीज कई बार कमर्शियल पेपर्स को भी इशू करती है, जो कि एक प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू की जाती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, 1 साल के टर्म के लिए आपको वर्किंग कैपिटल उस फॉर्म में भी मिल जाती है। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, हो सकता है कि किसी बाहर के थर्ड पार्टी पर्सन ने आपके स्टेक होल्डिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो मोटे तौर के ऊपर। लीजिंग एंड हायर परचेज, जहां पर आप लोन नहीं लेना चाहते लेकिन स्टिल यू वांट टू एक्वायर द पर्टिकुलर एसेट फॉर द यूजेज पर्पसेस, तो आप लीजिंग या हायर परचेज अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स। इसके साथ आपकी कंपनी की लायबिलिटीज भी नहीं पड़ती, आपका जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह शोकेस होता है। इट इज वेरी मच हेल्पफुल सो एज टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द बैलेंस शीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। इसमें बात की जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि आपका डेब्ट का कितना पार्ट रहेगा, इक्विटी का कितना कंपोनेंट रहेगा, एंड मेजरली डेब्ट एंड इक्विटी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्दर डिविडेंड पॉलिसी स्ट्रेटेजी होती है, लाइक डिविडेंड कब इशू करेंगे, कितना डिविडेंड इशू करेंगे, एंड मेजरली इसमें होता है कि प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हो जिसके साथ आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ती है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। कैश फ्लो मैनेजमेंट, जरूरी नहीं होता कि जितनी आपकी सेल्स हुई है वो सारा का सारा कैश अवेलेबल हो, तो आपको कैश फ्लोज को मैनेज करना पड़ता है कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, ताकि कभी भी लिक्विडिटी रिस्क आपके ऊपर ना टपके या फिर आप बैंकरप्सी की तरफ ना जाएं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, देन इट इज अ क्वांटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, फिर उसके बाद आप मिटिगेट या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एसेट लायबिलिटी को मैनेज करना होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, तो उनको मैनेज करना होता है। सो इफ यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड आप कंबाइंड स्ट्रेटजीज को यूज करते हो, तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।